हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया और इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसका नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है बेटा इसका? बेकिंग सोडा। और इसका जो फॉर्मूला है ये हम क्या हमारे लिए क्या है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। देखो, एक तो इसका नाम है बेकिंग सोडा जो कि हम कॉमनली इसको बोलते हैं। एक इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और एक इसका क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थ्री नेम से हम इसको जनरली पुकारते हैं। तो ठीक है, इसके आप तीनों नाम को लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेकिंग सोडा की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भी आपसे काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे ना, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा जो हमारा होता है उसमें दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो हम इसको आज इतने अच्छे वे से लर्न करेंगे ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले आप एक बात को नोट कीजिएगा कि तब ये आप वीडियो देख पा रहे हो तो इसको कम से आप अपने पास पेन और कॉपी रख करके अपने नोट्स बनाएं, और उन नोट्स को आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहें, समझते रहें। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। खुद के नोट जो होते हैं बेटा वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन वैसे वो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारा जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है बेटा? बेकिंग सोडा। फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट्स। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, काफ़ी बार आपसे इसकी आयनिक इक्वेशंस भी लिखवा लेता है, उसको भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि आयंस की फॉर्म में हम इस चीज़ को कैसे लिख के दिखा सकते हैं। तो इसका हमने पहले तो नाम बता दिया, आपके थ्री नेम है, और देन प्रिपरेशन हमने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि जो प्रिपरेशन है वो तब हमने क्या, वॉशिंग सोडा हमने तब क्या किया था, प्रिपेयर किया था। तो भी हमने क्या किया था, सबसे पहले वॉशिंग सोडा बनाने से पहले उसमें क्या फॉर्मेशन हुआ था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब अगर मैं NaCl क्या है, NaCl प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन सभी को मिक्स कर दूँ तो हमारा बनता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो क्या बना बेटा हमारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये क्या हमारा, हमें प्रिपरेशन किसकी देखनी थी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रिपरेशन देखनी थी। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या है? यूजेस। ठीक है, इसके क्या है, और इसका आपको नाम बताओ कि इसका नाम क्या था लास्ट टाइम? एनीवन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका नाम क्या होगा बताइए? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर सिंस इट इज़ ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। तो हमारा देखो, वॉशिंग सोडा में और इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे तो दोनों वाइट ही होते हैं ये, लेकिन जो हमारा बेकिंग सोडा है इट इज़ स्लाइटली, नॉट कम्प्लीटली, क्या है ये? स्लाइटली सोल्यूबल होता है किसमें? वाटर के अंदर। बट वॉशिंग सोडा इज कम्प्लीटली सोल्यूबल इन ए वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर इसके यूज बेटा, यूज क्या होता है? यूज इन बेकिंग पाउडर अलॉन्ग विद टार्टेरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है टार्टेरिक एसिड का? C4H6O2। नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस आपको ये है बेकिंग पाउडर कि बेकिंग पाउडर में यूज होता है विद टार्टेरिक एसिड। ठीक है, जिसको हम टार्टेरी भी बोलते हैं। नॉर्मली यूज इन मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन द डव ऑफ ब्रेड इज बेक्ड और हीटेड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तब हम इसको हीट करते हैं तो हमारा क्या होता है बेटा? सॉरी, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस क्या निकलेगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखा हमने, तब हम इसको ब्रेड में बनाने में हम इसको हीट करते हैं विद टार्टेरिक एसिड, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। तो पूछता है आपसे, फिर आपका क्या कहते हैं? द बबलिंग ऑफ ए गैस दैट आर एस्केपिंग लिव बिहाइंड पोर्स विच
इंक्रीजेज द साइज ऑफ ब्रेड। आपने देखा होगा कि क्या है, तब ब्रेड में से जैसे ये क्या किया मैं, आपका क्या है, बेकिंग पाउडर मैंने डाल दिया ब्रेड की फॉर्मेशंस करते टाइम, तो इसमें क्या होगा, ब्रेड की ऐसी ऐसी आपकी क्या है, एक बड़ी सी शेप हो जाएगी और इसमें स्मॉल पोर हो जाएंगे, स्मॉल स्मॉल क्या हो जाएंगे, ये पोर हो जाएंगे, और इसमें से हमारा क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता रहेगा। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा रिलीज होगा उतना ही अच्छा क्या रहेगा, ब्रेड आपके लिए क्या रहेगा, ठीक रहेगा, मतलब कि वो इतना हार्मफुल नहीं रहेगा आपके लिए। आपने देखा है काफ़ी बार आप मार्केट में जाते हो तो आप छोले भटूरे के लिए छोले भटूरे देखते हो, तो उसमें भी उसमें देखा आपने साइज़ बेटा कितना ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बेकिंग पाउडर मिला करके उसका जो पेस्ट है ओवरनाइट रखते हो छोले भटूरे बनाने के लिए, तो उसमें क्या है, वही पेस्ट आपका बहुत ही अच्छा रहता है फॉर मेकिंग ऑफ दिस फूड लाइक छोला भटूरा, ठीक है। तो उसका क्या रहेगा बेटा, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और उसमें से देखना बिल्कुल अच्छे से पोर, उसमें क्या है, हमारा पोर होना चाहिए, ठीक है। जितने ज़्यादा पोर होंगे वो उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर हम उसको डायरेक्टली ऐसे ही खा लेंगे तो उसमें से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं पाएगी, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, फूड जो है वो एसिडिटी भी कर देता है, गैस भी रिलीज हो जाती है उसमें से, तो वो इसलिए हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। और मार्केट में ऐसे ही कर देते हैं जल्दबाजी में अपनी कमाई को जो भी है अपनी बेनिफिट्स के लिए, उसमें ऐसा पेस्ट को फुल नाइट क्या नहीं कर सकते हैं, रख नहीं पाते हैं, और डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको जल्दी जल्दी बना करके और खिला देते हैं, हम भी उसको खा लेते हैं, इसी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से, और उसका साइज भी किसकी वजह से ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होने की वजह से ज़्यादा होता है, ठीक है। द टार्टेरिक हमारा फिर क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, द बबल्स ऑफ गैस दैट आर एस्केपिंग लिव बिहाइंड पोर्स विच इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेड। द टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टार्टेरिक एसिड, व्हाई वी एड टार्टेरिक एसिड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बेकिंग पाउडर लाइक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्रेड, ठीक है। क्या होता है बेटा, ये हमारा जो टार्टेरिक एसिड है न्यूट्रलाइज कर देता है सोडियम कार्बोनेट को इन केस, ठीक है। ये क्या कर देता है, हमारा टार्टेरिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो NaHCO3 बेकिंग सोडा, और लास्ट टाइम मैंने वॉशिंग सोडा भी जो बताया बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, ये हमारा बेसिक इन नेचर होता है। तो बेसिक इन नेचर होगा तो टार्टेरिक एसिड कैसा है, एसिड, तो तब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है, तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टार्टेरिक एसिड फॉर न्यूट्रलाइजेशन के लिए। इन केस इज नॉट डन टू द केक विल टेस्ट बेटर। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट बेटर बन जाता है। एंड सोडियम कार्बोनेट आल्सो इंजरियस टू हेल्थ, तो सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या होता है सॉरी, हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होता है। अभी आपसे काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि हम वॉशिंग सोडा हमारा जो होता है, या जो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, उसको हम क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ में ले लेते हैं। लेकिन हमारा जो बेकिंग सोडा वो भी बेसिक इन नेचर है, लेकिन उसको हम क्या नहीं करते, एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए यूज़ में नहीं लेते। क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए बेटा क्या होता है, डेंजरस या इंजर्स होता है, हार्मफुल होता है, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। बेकिंग सोडा एज एन एंटासिड्स, एसिडिटी इन स्टोमक इज कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, ये हमारे लिए जो बेकिंग सोडा हमारी जो स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है, आपको कई बार खट्टी अडकारें आती हैं, तो वो किसकी वजह से होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब हमारे स्टोमक में इंक्रीज हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो क्या होगा, वो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा रिएक्ट विद एसिड एंड न्यूट्रलाइज दिस इफेक्ट। तो देखिए रिएक्शन दिखाया गया है, NaHCO3 प्लस HCl, NaCl हमारा एक सॉल्ट बन गया, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, इट इज हमारा जब कई बार क्या होता है, फायर्स को कंट्रोल करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ एन फॉर्म ऑफ ए कॉनिकल मेटेलिक वेसल, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस ऑफ, क्या करते हैं, हम इसको एक सॉल्यूशन में रखेंगे और एक वेसल में रखेंगे और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाएंगे, और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इज टेकन इन ए कंटेनर, उसको कंटेनर में रख लेंगे। एक ग्लास
देखिए आपको एक डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपको शायद हो सकता है कि अगर मैं थ्योरी को एक्सप्लेन या समझाने की कोशिश करूँ इतने अच्छे से नहीं आएगा, तो इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं आपको, तो समझिएगा। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो एक कोनिकल क्या है हमारे लिए कि ये क्या हमारे लिए कोई भी कोनिकल मेटेलिक वेसल है। तो इसमें हमने क्या किया, नीचे आप देख पा रही है कि आपकी नोब है, इसमें हमने क्या किया, एक अलग पोर्शन में हमने क्या किया, आपका H2SO4 ग्लास, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लास एम्पोल। क्या ये हमारी एक ग्लास एम्पोल में H2SO4 रखा, ठीक है। और हमने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाना है किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तब हम क्या करेंगे, तब हमारा जो नोब है बेटा ये, ठीक है, हम ऊपर जो सॉरी ये हमारा हीटिंग से ये जो सॉरी क्या बोलते हैं अम्पोल है जिसमें हमारा H2SO4 है, तो ये अगर हीटिंग से ब्रेक होगा तो ब्रेक होने की वजह से क्या है, ये किसके कॉन्टैक्ट में आएगा बताइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के में। तो ये हमारा बेसिक इन नेचर है और हमारा H2SO4 क्या है, एसिड। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो क्या होगा, हमारी CO2 गैस की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, व्हेन एन एसिड एंड रिएक्ट विद बेस फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस क्या होगा बोलो, वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेटा, तो गैस हमारी क्या होती है, गैस क्या होगी, लाइटर होती है, वो क्या होगी, हल्की होने की वजह से एनवायरनमेंट में जाने की कोशिश करेगी। मतलब वो जो गैस है CO2 इसमें से निकलेगी, बहुत ही प्रेशर लगाएगी, और प्रेशर लगाने की वजह से ही वो नोजल के साथ टकराएगी और नोजल यहाँ से ओपन हो जाएगी। और हम क्या है, जो नोजल ओपन हो जाएगी तो जो वाटर है बेटा वो क्या होगा, जो है अंदर की तरफ, जहाँ पर क्या होगा बोलो, व्हेन एनफ प्रेशर इज जनरेटेड इनसाइड द कंटेनर द गैस pushes the water solution with escape out of the nozzle which force and extinguish fire। मतलब हमारा वो वाटर किसकी तरफ होगा, पुशेज आउटवर्ड की तरफ होगा, और हम उसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो फिर से समझा दे रहा हूँ आपको एक बार, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, कॉनिकल टाइप की क्या लेनी है बेटा, वेसल लेना है, मेटेलिक वेसल्स। इसमें हमने स्ट्रॉन्ग क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। उसके अंदर हमारा क्या है कि एम्पोल, एम्पोल AMPOUL एम्पोल, ये है एम्पोल, ठीक है, ग्लास एम्पोल है, इसमें हम H2SO4 का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। ये नीचे से नोब है, तब ये नोब क्या होगी बोलिए, तो हमारी ये जब नोब ब्रोकन होगी तो ये नीचे से H2SO4 को किसके कॉन्टैक्ट में लेके जाएगी, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक दूसरे से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रेशर लगाएगी, तो प्रेशर लगाएगी तो नोजल के साथ जा करके क्या होगा, स्टिक होगा, यहाँ से नोजल ओपन हो जाएगी और पानी को क्या कर देगी, पुशेज कर देगी। तो इसी वजह से हम सोडा क्या एसिड है हमारा, उसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम से ये अच्छा थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखिए क्या है, इसमें हमें क्या करना है बेटा, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ कॉनिकल मेटेलिक वेसल। कॉनिकल मेटेलिक वेसल्स कैसा होता है, कॉनिकल फॉर्म में मैंने आपको दिखाया। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन किसका बनाना, हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बनाना है, ठीक है। फिर एक कंटेनर है, एक ग्लास अम्पोल कंटेनिंग H2SO4, ठीक है, प्रोवाइडेड ए नॉब प्लेस्ड इनसाइड द कंटेनर में रख, उसके अंदर रखना, कंटेनर के अंदर रखनी है, ठीक है। व्हेन रिक्वायर्ड द अम्पोल कैन बी ब्रोकन बाय हीटिंग, तब हम अम्पोल को ब्रेक करते हैं तो हमारा H2SO4 कॉन्टैक्ट में जाएगा सोडियम कार्बोनेट के में, और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा, और वो एनफ प्रेशर लगाएगी इनसाइड द कंटेनर, देन गैस पोसेस द वाटर सॉल्यूशन विद एस्केप आउट ऑफ द नोजल, और वो प्रेशर लगाएगा तो वाटर नोजल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, विद ए फोर्स एंड एक्सटिंग्विश फायर, और उसको फायर को क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ आया होगा, तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू।